हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी वेद्यू। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रिलेटेड प्रेगनेंसी थ्रू आईयूआई और थ्रू आईवीएफ क्या स्टेज होता है जब हमें आईवीएफ कराना चाहिए है, या क्या सिम्टम्स हमें फील हों कि हमें डॉक्टर विजिट करना चाहिए है और आईयूआई और आईवीएफ के लिए पहला कदम उठाना चाहिए है, इसमें खर्चा कितना आता है और किन कपल्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि उनको बिना देर किए राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही प्रेगनेंसीज, मदरहुड, पेरेंटिंग, बेबी केयर, कपल्स, इन सब टॉपिक पे मैं जो है वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ अपनी बताती हूँ, कुछ आपकी सुनती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईवीएफ होता क्या है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आईवीएफ या फिर आईयूआई है, ये एक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जो कि कपल्स को दिया जाता है व्हेन दे आर नॉट एबल टू कंसीव नेचुरली। तो हमें कितना टाइम वेट करना चाहिए आफ्टर मैरिज और लाइक व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर बेबी, तो हमको जो है शादी के 2-3 साल जो है ट्राई करना है नेचुरली। इफ़ इट इज़ नॉट हैपनिंग ड्यू टू एनी रीज़न, हमें फिर जो है डॉक्टर को विज़िट कर लेना चाहिए है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है आजकल, वैसे भी जो शादियां हो रही हैं वो काफ़ी लेट स्टेज में हो रही हैं, राइट। अगर आपने जो है अपने एग को फ्रीज़ कराया हुआ है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है सो आप जो है शादी में 2-3 साल वेट करके आपको उसके बाद जो है डॉक्टर विजिट कर लेना ही चाहिए है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है इफ़ यू वांट बेबी। तो ये हो गया आपका टाइम ड्यूरेशन। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। प्रॉब्लम हो सकती है कि मे बी जो आपके एग हैं वो सफिशेंट ना हो, मे बी जो फीमेल है वो पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र कर रही है, मे बी जो फीमेल है उसको हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकता है कि उसके जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉकेज हो सकता है कि उसकी जो आपका यूट्रस है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी हैपन टू द फीमेल। अब बात करते हैं मेल्स की। मेल्स में भी हम जो हैं खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मेल्स में भी प्रॉब्लम्स होती है। उनका जो स्पर्म होता है वो एक्टिव नहीं होता है, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। उनमें मोटिल जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो नहीं होती है। उनका जो स्पर्म की जो इनफर्टिलिटी होती है, जो उसमें प्रॉब्लम होती है, वो बच्चा कंसीव नहीं कर सकते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हम बात नहीं करते हैं, और आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सबको जो है नॉलेज है, डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको यूट्यूब से मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है जो फीमेल होती हैं दे आर परफेक्टली फाइन, बट सम हाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन मेल्स। उनके स्पर्म होता है बट उनका स्पर्म जो होता है इतना गुड क्वालिटी का नहीं होता है। आपको कंसीव तो होता है, आपका कुछ टाइम पे प्रेगनेंसी होने के बाद जो है मिस कैरेज हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो कैन बी हैपन इफ़ यू डू नॉट हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ योर स्पर्म। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस और रीजंस हो सकते हैं कि आप जो है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप कंसीव कर भी पा रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी जो है आपकी अच्छी नहीं जा रही है। तो अगर आपको ये सब हो रहा है और आप ने वेट कर लिया है, एक टाइम तक वेट कर लिया है, सो प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर। ओके, अब बात करते हैं कि आईवीएफ में प्रोसीजर होता क्या है। फर्स्ट, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं सो डॉक्टर जो है आपका और आपके हस्बैंड का, दोनों का जो है फुल बॉडी एग्जामिन करेगा। एग्जामिन में ब्लड हो गया, आपका सीमन एनालिसिस हो गया, और ये सब लेडी का जो है एएमएच देखा जाता है। एएमएच होता है कि आपका एंटी मुलेरियन हार्मोन्स होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर एएमएच का लेवल कितना है, और एएमएच का लेवल जितना हाई होगा, ठीक है, या जितना कम होगा, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर कैन कैलकुलेट योर कि आपके अंदर जो है एग कितने बन रहे हैं। तो ये एएमएच टेस्ट जो है ब्लड टेस्ट होता है, ये डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा करवाने के लिए। तो उससे आपके एग नंबर्स ऑफ एग पता लग जाएंगे,
ठीक है, और क्वालिटी नहीं पता लगेगी, वो आपको दूसरा स्टेप होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे इतने एग्स बन रहे हैं। तो डॉक्टर विल आस्क यू दिस काइंड ऑफ टेस्ट, आप टेस्ट कर लोगे, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी डॉक्टर विल टेल यू कि आपको ये प्रॉब्लम है, फीमेल में ये है और मेल में ये है। देन डॉक्टर विल एडवाइज यू द नेक्स्ट स्टेप। एग्जाम्पल के लिए, अगर फीमेल बॉडी और फीमेल इज़ अ परफेक्टली फाइन, फीमेल में जो है जो AMH लेवल है इज़ वेरी गुड, उसका यूट्रस इस वो चेक करेगा, आपका फेलोपियन ट्यूब चेक करेगा, आपका यूट्रस स्कैन करके चेक करेगा, आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो चेक करेगा, एवरीथिंग इज़ ओके, देन वेल एंड गुड। और फिर आपका अगर मेल में कुछ प्रॉब्लम है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मेल में कुछ प्रॉब्लम है, सपोज कि उसका जो है स्पर्म लाइक क्वांटिटी इज़ सफिशिएंट बट द क्वालिटी इज़ वेरी बैड, और माइट बी उसका जो एक मोटेल स्पर्म होता है जो हमारे यूट्रस तक जो है नेचुरली पहुँच नहीं पाता है, तो अगर डेड सेल्स होते हैं या डेड स्पर्म मोटेल होते हैं, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके जो स्पर्म की क्वालिटी ये करके हैं। देन डॉक्टर क्या बोलेगा, फिर आपके जो स्पर्म को वॉश करके जो उसमें से एक्टिव स्पर्म होता है उससे आपका कंसीव और एम्ब्रियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर मेल इज़ ओके, मेल इज़ परफेक्टली फाइन बट द सम प्रॉब्लम डॉक्टर विल रेक्टिफाई लाइक इन अ फीमेल, तो वो आपको बताएगा। अगर आपकी मे बी आपके जो एग हैं वो बन ही नहीं रहे हैं, एक या दो हैं, राइट, और बिकॉज ऑफ PCOD और PCOS वो जो है कवर हो जा रहे हैं, या आपका फेलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉक है, एक है फेलोपियन ट्यूब या दो है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, या फिर आपका जो यूट्रस है वहाँ पे जो लाइनिंग है वो अच्छी नहीं बन रही है, तो आपके हार्मोन्स चेक किए जाएंगे, AMH लेवल चेक किया जाएगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर उसके अकॉर्डिंगली गाइड करेगा कि आपको ये करना है या आपको वो करना है। ओके, अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर लेडी इज़ फाइन देन डॉक्टर विल डू IUI। उसमें क्या होता है, दे विल नॉट गोना टच लाइक फीमेल बॉडी, यानी कि वो यूट्रस से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, जो मेल का स्पर्म होता है, जो वॉश किया हुआ, जो क्लीन, नीट एंड क्लीन और जो एक्टिव सेल्स होते हैं वो लेके लेडी के यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे, और उससे IUI की प्रेगनेंसी अगर ठहर जाती है तो वेल एंड गुड है। इफ़ नॉट सम एनी हाउ रीज़न, तो डॉक्टर विल एडवाइज यू गो फॉर द IVF। ओके, उसके अंदर क्या होता है, दे विल इसमें कुछ स्टेप होते हैं, इसमें व्हाट द डॉक्टर विल टेक जो आदमी का स्पर्म ले लेंगे, वही वॉश करके जो उनका जो अच्छी क्वालिटी के हैं उसको रख लेंगे। अब लेडी के साथ जो है काफ़ी कुछ इसमें प्रोसीजर होता है जो सिर्फ लेडी को फेस करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले आपको हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगेंगे, उसमें जो है आपका ओवरी स्टिमुलेशन बोलते हैं, फर्स्ट प्रोसीजर को बोलते हैं ओवरी स्टिमुलेशन। उसमें क्या होता है, आपकी ओवरीज में जो नॉर्मली एग जो है हमारे एक या दो बनते हैं फीमेल्स के, वो एग की क्वांटिटी जो है डॉक्टर ओवरी स्टिमुलेशन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं। आपको इंजेक्शंस देंगे, आपको जेल्स देंगे, आपको मेडिसिन देंगे, ठीक है, फिर वो प्रोसेस हो जाएगा। देन द सेकेंड स्टेप कॉल्ड एग रिट्रीवल। उसके अंदर क्या करते हैं डॉक्टर, जो आपके एग बन चुके हैं उसको पिक करते हैं। वो जो प्रोसीजर होता है आपका जो है अंडर एनेस्थीसिया होता है, ये भी आपको पता नहीं चलेगा, देयर इज़ नो पेन एट ऑल बिकॉज वो अंडर एनेस्थीसिया है, तो आपको फील तक नहीं होगा। और उसके अंदर आपका जो हॉस्पिटल एडमिशन होगा वो हार्डली 2-3 घंटे के लिए वो आपको रखेंगे एंड दे विल डिस्चार्ज यू, राइट। अगर अब आपका जो है एग रिट्रीवल हो चुका है, अब आता है कि आपका जो है वो लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। एग रिट्रीवल के बाद डॉक्टर ऑल्सो फाइंड कि आपके जो हैं एग्जाम्पल कि आपके पास जो है 5-6 अंडे निकले हैं, आपके एग जो है उन्होंने पिक किए हैं, तो डॉक्टर बताएंगे कि उसमें से कितने एग जो हैं अच्छी क्वालिटी के हैं, दैट इज़ ऑल्सो मैटर, और वो आपके एग निकालने के बाद ही पता चलता है। तो आपका एग निकालेंगे, डॉक्टर एग्जामिन करेंगे एंड देन डॉक्टर विल लेट यू नो कि आपके सारे अंडे जो हैं बहुत बेस्ट क्वालिटी के हैं, या उसमें से 3 अच्छे हैं, 4 अच्छे हैं, या 1 अच्छा है, या 1 भी अच्छा नहीं है। कभी कभी एग का शेल तो अच्छा होता है, उससे हमें नंबर ऑफ एग्स तो पता लगता है, लेकिन वो अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से डैमेज होते हैं, वो किसी यूज़ के नहीं होते हैं, तो डॉक्टर वो भी आपको बताएगा। तो अगर आपके 4 हैं एग्जाम्पल, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि हम जो है इतने एम्ब्रियो बनाएंगे, तो डॉक्टर फिर आपके एग लेके और हस्बैंड का स्पर्म लेके एम्ब्रियो तैयार करते हैं। एम्ब्रियो तैयार करने के बाद आता है फाइनल डे, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र।
ये आईवीएफ का बहुत ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। उसमें क्या होता है, जो आपका एम्ब्रियो बना है वो जो है डॉक्टर आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। वो बहुत पतली सी एक कैथेट होती है, उसके अंदर आपका एम्ब्रियो रख के वो डॉक्टर जो है स्क्रीन पे देख के आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देता है। अब ड्यूरिंग ट्रांसफ़र डॉक्टर विल आस्क यू और मे बी ही और शी विल टेल यू कि आपके यूट्रस में हम इतने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एग्जाम्पल वो 1 करेगा या 2 करेगा, और आपकी भी चॉइस हो सकती है कि आपको 1 ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है या 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना है। तो आप भी एडवाइस कर सकते हैं और डॉक्टर भी आपको गाइड कर सकता है। आपको वो सारा की सारा प्रोसीजर विदाउट एनेस्थीसिया होता है। अगर आपकी वजाइना बहुत सेंसिटिव है, देन माइट बी डॉक्टर विल आस्क यू, वी विल डू अंडर एनेस्थीसिया। अदरवाइज ये बहुत नॉर्मल प्रोसीजर होता है, पता भी नहीं चलता। बस इसके अंदर आपको यूट्रस में लाइक आपका जो यूट्रस है वो फुल ऑफ वाटर होना चाहिए। तो आप बहुत सारा पानी पीजिए एंड देन डॉक्टर विल डू एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। उसके बाद होता है कि आप 14 डेज़ का जो है डॉक्टर आपको लाइक बेड रेस्ट बोलता है। बेड रेस्ट मतलब आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको बेड रेस्ट ही करना है। इट्स नॉट लाइक, हाँ आपको 24 घंटे अपना बहुत ध्यान रखना है। हो सके तो बेड रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना डेली का नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं। अपने आप को बहुत थकाना नहीं है, अपने आप को बहुत स्ट्रेस नहीं देना है, अब झुक के काम नहीं करना है, तो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद आफ्टर 14 डेज़ डॉक्टर विल आस्क यू टू गो फॉर बीटा एचसीजी टेस्ट। उसमें आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है, उससे आपको अपनी प्रेगनेंसी पता लग जाएगी, इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपकी अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई है, फिर डॉक्टर जो है आपको मेडिसिन्स, इंजेक्शंस जो भी प्रिस्क्रिप्शंस देंगे वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन इट्स कन्वर्ट इन एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। वो फिर इतनी बस यहीं तक आपका प्रोसीजर होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे पूछा था किसी ने कि हमको कितने और कितने टाइम तक इंजेक्शंस लगते हैं। सो लेडीज़ इज़ डिपेंड ऑन द हार्मोन्स कि आप कितनी अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल ले रहे हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, आपकी बॉडी बहुत हेल्दी है, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, आपके हार्मोन्स बैलेंस रह रहे हैं, तो आपके जो है इंजेक्शंस कम भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ मेडिसिन लाइक जो ओरल होती है वो, या जो जेल्स आते हैं उसके थ्रू आपकी आईवीएफ जर्नी जो है काफ़ी स्मूथ जा सकती है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है देन ऑफ कोर्स आपको जो है इंजेक्शन डॉक्टर बताएगा। बट दैट इज़ आई एम टेलिंग यू 100% जो इंजेक्शंस होते हैं वो आपके पेनलेस होते हैं। जैसे जिनको शुगर है वो कैसे नापते हैं ना, उतना ही दर्द होता है। बहुत ही माइनर से माइनर दर्द भी नहीं होता, बस ऐसे ना थोड़ा सा फील होता है, दर्द नहीं होता है। तो हमारे कुछ इंजेक्शंस हमारे नेवल के आसपास लगाए जाते हैं, कुछ हमारे थाइस पे लगते हैं, तो बहुत पेनलेस होता है। इट्स नॉट वेरी हार्ड इंजेक्शंस। और तो ये था पूरा आईवीएफ का प्रोसीजर, कैसे कैसे क्या क्या होता है, कब कब और स्टेप कौन कौन से होते हैं, ये सारा मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जो है बता देती हूँ कि इसमें खर्चा कितना आता है। तो देखो, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आईवीएफ करा रहे हैं, आपकी डॉक्टर्स कितने एक्सपीरियंस हैं, राइट, और आप में प्रॉब्लम क्या है। इफ़ बोथ आर वेरी हेल्दी, आपको कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, देन इट कॉस्ट लाइक 1.5 लाख और 2 लाख हार्डली। और मेडिसिन वगैरह अलग होती है। अगर आप जो है लाइक आपका स्पर्म क्वालिटी इज़ नॉट गुड और आपको स्पर्म अगर बोरो करना पड़ गया कहीं से, देन इट विल कॉस्ट यू। अगर आपके एग अच्छे नहीं बने हैं, अगर आप एग बोरो कर रहे हैं, तो इट विल कॉस्ट यू। तो ये भी करीबन आपका 4 से 4.5 लाख रुपए तक जाता है। अगर आपका जो है आप जो है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बट यू हैविंग योर एग, और बट आपका सॉरी, इफ़ यू कैन नॉट कंसीव अ बेबी, आपका यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, एग नहीं बन रहे हैं, बट द हस्बैंड स्पर्म क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड, देन हम जो है यूट्रस बोरो करते हैं। तो जो हायर करते हैं जिस लेडी को, देन इट विल कॉस्ट अराउंड 10 lakhs। तो डिपेंड करता है कि आप में प्रॉब्लम क्या है, आप मतलब कितना सफ़र कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको आईवीएफ के जो कॉस्ट होते हैं वो चार्जेस होते हैं। बट नॉर्मली द कॉस्ट इज़ 1.5 से लाइक 2 लाख तक होते हैं। सो आई होप आज
का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ डू लेट मी नो एंड प्लीज़ कमेंट एज वेल कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए है किसी भी रिलेटेड प्रेगनेंसी, तो प्लीज़ लेट मी नो एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी एंड माई चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू।